हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। योर सब्जेक्ट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। आपने जो ब्रीच कोर्स हमारा था उसमें थोड़ा तो सीखा ही होगा। गौरांग सर आई थिंक आपको पढ़ाते थे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन शायद आपको मिल गया होगा। नाउ ये सब्जेक्ट में हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है, कैसे वो ऑपरेट होता है। तो दिस इज योर सिलेबस फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। जिसमें आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का स्टडी करेंगे इन डिटेल कि ये सब एकदम बेसिक डिवाइसेस है कि इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो ऐसी डिवाइसेस हैं हमारे पास लाइक डायोड, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर। ओके। सेकंड वन इज बीजेटी, ट्रांजिस्टर। शायद ये सब नाम आपने भी सिर्फ सुने होंगे। हम वन बाय वन इसको स्टडी करने वाला है। ठीक है। उसके बाद डायोड से जो अलग अलग डिवाइसेस बनती है लाइक फोटो डायोड, उसके टाइप्स, दैट इज योर थर्ड यूनिट। ओके। तो ये सब है डीसी ऑपरेटेड डिवाइसेस। एसी का हम एसी ऑपरेशन भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो जानना जरूरी है व्हाट इज डीसी एंड व्हाट इज एसी। तो डीसी है डायरेक्ट करंट और एसी है अल्टरनेट करंट। जो टॉरेंट से हमारे घर पे आता है डायरेक्टली 230 वोल्ट, तो उसको हम बोलते हैं एसी करंट के, विच इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस। ठीक है। अगर उसको टच कर लोगे यू विल फील अ बैड शॉक। ठीक है। और डीसी, डीसी मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। इट इज ऑल्सो अ हार्मफुल। लेकिन अगर उसकी वैल्यू लो है, जनरली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 5 to 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है, विच इज नॉट हार्मफुल। अगर आपको 12 वोल्ट डीसी को अगर टच करोगे तो सिर्फ थोड़ा स्पार्क ही होगा। ओके, इट इज नॉट मच हार्मफुल। लेकिन डीसी का डिसएडवांटेज यह है, इफ यू आर गोइंग फॉर 230 वोल्ट डीसी, तो आपको क्या होगा कि सपोज इफ यू आर टचिंग दैट बाय आई डोंट नो व्हाई, कि सपोज आप उसको टच कर लेते हो तो आप वहां पे चिपक जाओगे। और एसी में क्या होता है? अल्टरनेट करंट होता है, मतलब कि साइन वेव्स होते हैं। तो अगर आप उसको टच कर लोगे तो एक साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, और जैसे ही वो नेगेटिव साइकिल आएगी आप उसको रिपिलेंट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, तो मतलब आप उससे छूट जाओगे। तो एसी करंट जो है इट इज ऑल्सो हार्मफुल, लेकिन एज कंपेयर टू हायर वोल्ट डीसी इट इज मच लेस हार्मफुल। ठीक है। तो ये सब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली 5 to 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है। उसके ऊपर के वोल्टेजेस में हम जाते ही नहीं है। ओके। और सभी जो सेंसर्स और वो सब ऑटोमेटिक डिवाइसेस, जो भी ऑटोमेशन है, दैट इज ऑल वर्क ऑन 5 to 12 वोल्ट डीसी। ठीक है। तो एसी एनालिसिस भी करेंगे हम, ट्रांजिस्टर्स और दूसरी हमारी सर्किट्स हैं उसका। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो हमारा जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिजिटल सर्किट्स। ठीक है। हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये एकदम बेसिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट सेम में आपको ये पूरा सब्जेक्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक डिवाइसेस। डायोड से पहले आपको रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, वो सब स्टडी करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा वीडियो कि जो हमें डिफाइन करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है। ठीक है। टीचिंग स्कीम अगर हम देखें तो आपके हैं 70 मार्क्स ऑफ थियरी टोटली एज योर कंप्यूटर स्टूडेंट। तो ऐसा मत सोचना कि भाई हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट ही देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो नेसेसिटी, क्योंकि अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है लाइक आईओटी, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, वो सब टोटली सॉफ्ट ब्रांच नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू नॉलेज द बेसिक ऑफ हार्डवेयर एज वेल। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो अ नेसेसिटी पार्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है।
तो एक छोटा सा वीडियो एक देख लेते हैं कि जो हमें थोड़ा सा बेसिक बताएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। What is electronics? The word electronics is derived from electron mechanics, which means to study the behavior of an electron under different conditions of applied electric field. The device which controls the flow of electrons is called electronic device. These devices are the main building blocks of electronic circuits. The motion of electrons through a conductor gives us electric current. This electric current can be produced with the help of batteries and generators. Electronics have various branches include digital electronics, analog electronics, microelectronics, nanoelectronics, optoelectronics, integrated circuit, and semiconductor device. Let's look into the history of electronics. Diode vacuum tube was the first electronic component invented by J.A. Fleming. Later, Lee Defrost developed the triode, a 3-element vacuum tube capable of voltage amplification. In 1947, Bell Laboratories developed the first transistor based on the research of Shockley, Bardeen, and Brattain. In 1959, Jack Kilby of Texas Instruments developed the first integrated circuit. Advantages of electronics. Electronic devices are playing a major role in everyday life. The various electronic devices we use in everyday life include computers, mobile phones, ATM, pen drive, television, digital camera, etc. ओके, सो ये वीडियो हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जनरली दे आर नेगेटिव चार्ज्ड और पॉजिटिव चार्ज हमारा रहता है वो है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज को कंट्रोल करना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो डिवाइसेस यूज होती है टू कंट्रोल दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। आपने ये वीडियो में देखा कि कौन सी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है। अभी करंट एरा में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आपकी लाइफ, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो बेसिक जो डिवाइस है हमारी, जनरली मेन दो टर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, दैट इज वोल्टेज एंड करंट। ओके, आपने शायद 12th में डेफिनेशन वाइज ये समझा होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसको एक एनिमेशन से समझने वाले हैं कि व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज करंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्टर। Okay, and the basic device for electronics is resistor. Okay, so let's start the video and understand how resistor works, how you can increase the current, how you can increase the voltage by using resistor. तो एक वीडियो है हमारे पास कि जो हमें वोल्टेज, रेजिस्टर और करंट तीनों का मतलब समझाता है। ओके, एंड द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टर, वोल्टेज एंड करंट। कोई बता सकता है कौन से लॉ से हम इन तीनों का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, ओम्स लॉ।
आई थिंक यू मे स्टडी। ओम्स लॉ है V is equal to I into R. V derived the voltage, I derived the current, and R derived resistance. Okay, तो V is equal to I R. तो वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज है कि यहाँ पे जो आपको ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज डिफाइंड अमाउंट इज कॉल्ड वोल्टेज। ओके, करंट जो है हमारा, करंट क्या चीज है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। और रेजिस्टेंस, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज योर रेजिस्टर। तो ये रेजिस्टर क्या काम करता है, तो बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रही है, ओके, बैटरी हैज अ टू चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बैटरी बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर रही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का काम है उनकी स्पीड को अपोज करना, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन जो हम देखेंगे उससे आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। तो इस चार्ज को रिपेलेंट करना, रोकना, दैट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन में देखा ही था कि जो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो रेजिस्टर है वो हमारी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो ये एक वीडियो देखते हैं और वन बाय वन मैं आपको ये वीडियो में जो भी आपको दिख रहा है वो समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है। So look at this. Ohm's law is one of the most basic principles in electronics, yet it is not an actual physical law. Understanding Ohm's law is critical to understanding how electric circuits work. Understanding why it is not an actual physical law is critical to understanding the basic principles of logic and the nature of physical laws. Suppose we have a battery and a device which we call a resistor. The battery will create a voltage, causing charged particles to flow around the loop. On the other hand, the resistor tries to prevent the charged particles from flowing. The number of charged particles that pass by each second is what we refer to as the current. There are three ways to increase the current. इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है द फर्स्ट वे टू इंक्रीज द करंट इज टू यूज अ मोर बैटरीज टू क्रिएट अ लार्जर वोल्टेज। एक बैटरी की जगह पे अगर मैं दो बैटरीज करता हूं तो क्या होगा, करंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, ओके, क्योंकि बैटरीज ज्यादा रहेगी तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ज्यादा स्पीड से जनरेट होंगे, तो वो रेजिस्टेंस इतना अपोज। The first way to increase the current is to use more batteries to create a larger voltage. That is correct. Okay, so this is the first way how we can increase the current. अभी हम देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से आप करंट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वे कौन सा है, इंक्रीज द बैटरी, ओके, दैट इज फोर्स। ओके, नंबर ऑफ बैटरीज जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। The second way to increase. सेकंड वे क्या कर सकते हैं हम, एनी गैसेस, एकदम बेसिक। अगर आप रेजिस्टेंस समझते हो तो आपको ये आइडिया जरूर दिमाग में आया होगा कि क्या हो अगर हम रेजिस्टेंस को ही कम कर दें। रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको मैं अगर कम करूंगा तो उसकी फ्लो को अपोज करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, राइट। ओके, सो सेकंड वे इज टू इंक्रीज द करंट इज टू यूज अ रेजिस्टर विथ अ स्मॉलर रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर मैं डाउन कर देता हूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो की फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, दैट इज करंट। The current is to use a resistor with a smaller resistance. रेजिस्टेंस वैल्यू, ओके, रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, दैट्स व्हाई करंट इज मोर। क्या आ गया सेकंड वे। Now we will move towards The third way to the third way to increase the current is to use several resistors in parallel. Okay? ये थोड़ा एनिमेशन से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली करंट क्या है, तो करंट बैटरी में जो फ्लो से, जो स्पीड से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसकी स्पीड पे ही मैटर करता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बढ़ा दूं, यहाँ पे एक ही रास्ते से मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, अगर मैं इन रास्तों को ही बढ़ा दूं तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे तो उनकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगी। ओके, लेट्स लुक एट विथ सम एनिमेशन। increase the current is to use several resistors in parallel. पैरेलल में डाल रहा हूं, क्या होगा कि सब इलेक्ट्रॉन्स जो रेजिस्टेंस अपोज कर रहे थे यहाँ पे, जगह पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। देखो, Having several resistors in parallel is the same as having one resistor with a much smaller resistance. Paths increase करे, so that is another way to increase the current. Okay, so there are three ways you can increase the number of paths. Second way, you can decrease the resistance, and third way, you can increase the number of batteries. On the other, Okay, ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको। तो रेजिस्टेंस का बेसिक अगर आप समझते हो तो ये हो जाएगा, वोल्टेज क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्लो। ओके, करंट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज फ्लोइंग, एंड थर्ड वन इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करते हैं। ओके, करंट को डिक्रीज करने का काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, करंट उतना आपको ज्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना करंट आपको कम मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट हैपन इफ आई पुट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, ये मैंने पैरेलल में डाला तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पाथ्स इंक्रीज हो गए थे, हमने जो थर्ड वे में देखा था। सीरीज में डालूंगा, on the other hand, having several resistors in series is the same thing as having one resistor with a much larger resistance. कम हो जाएगा और करंट आपका बहुत ही कम मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में डालता हूं तो विच इज इक्वल टू मेरा बड़ा रेजिस्टेंस। सपोज मैं 1 ओम का रेजिस्टर है, उसको 1 ओम के रेजिस्टेंस को डालता हूं, दैट इज इक्वल टू 3 ओम रेजिस्टेंस। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस का ऑलवेज एडिशन होता है। समझ में आ गया आपको? और पैरेलल में क्या होता है, कम होता है। ओके, पैरेलल में जितना रेजिस्टर डालोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना सीरीज में डालते जाओगे वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। क्लियर? ओके, The result of this division is what we will define as the resistance. That is equal to my resistance, and that is Ohm's law. ये सबसे पहले ओम नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने ये वैल्यू प्रोपोर्शनेट की थी, और उसने ये इक्वेशन दिया था R इक्वल टू V बाई I, और यू कैन से दैट V इक्वल टू R इंटू C, R इंटू I, ओके, और यू कैन से दैट V इक्वल टू IR. ओके, सो दिस इज अ बेसिक रजिस्टर। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है,
ओके, हमने थोड़ा सिलेबस का स्टडी किया और हमारी पहली बेसिक डिवाइस हमने देखी, दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर? होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी दूसरी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसको हम स्टडी करेंगे और वन बाय वन हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू ऑल।